आज मैं अपने YouTube चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो देने जा रहा हूं, जो 11th और 12 दोनों छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। अतः अधिक से अधिक छात्र इसे देख सकें, इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का टॉपिक है भौतिक राशि का मात्रक। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, 7 मूल भौतिक राशि है। ये सातों भौतिक राशि का मात्रक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, और जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, उस सब का मात्रक इसी 7 पर निर्भर करता है। तो आइए हम सबसे पहले देखें आज 7 मूल भौतिक राशि क्या क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसका संकेत यानी सिंबल क्या है। तो सबसे पहले हम देखें लेंथ, लंबाई मूल भौतिक राशि है, जिसका SI मात्रक मीटर होता है, और इसको आप स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा में द्रव्यमान, जिसको कि आप मास बोलते हैं, इसका SI मात्रक किलोग्राम, जिसको कि आप संक्षेप में या सिंबल में केजी बोलते हैं। तीसरा है समय, टाइम, जिसका SI मात्रक सेकेंड और संकेत S है। चौथा टेम्परेचर यानी ताप, जिसका SI मात्रक केल्विन और सिंबल K है। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक एम्पियर और सिंबल A, कैपिटल A। लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता इसको कहते हैं, और इसका SI मात्रक कैंडिला होता है, जिसका संकेत या सिंबल CD लिखते हैं, C कैपिटल D स्मॉल। लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका कि SI मात्रक मोल होता है, और इसको संक्षेप में MOL लिखते हैं, सिर्फ E इसमें से हट जाता है। ये सातों मूल भौतिक राशि का मात्रक आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी पर अब शेष सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक बनेगा। उसको देखेंगे आगे कैसे बनता है। आइए इसी में एक बात और जाने, 2 संपूरक मात्रक होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, और ये है पहला प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसका SI मात्रक रेडियन होता है, सिंबल RAD होता है। और एक होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, जिसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है, और इसका सिंबल SR होता है। इतना जब आपको याद हो जाएगा, आशा रखते हैं कि बहुत जल्द आप लोग याद कर लेंगे, तो फिर अब हम आगे देखेंगे समतल कोण, प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन कितना होता है। एंगल का मात्रक आप लोग ऐसे सामान्यतः जानते होंगे, डिग्री होता है, लेकिन डिग्री SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक रेडियन है। हम लोग जाने कि रेडियन का संबंध डिग्री के साथ कैसा है। जैसा कि आप में से बहुत बच्चा जानते होंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। कैसे होता है?
ये आप नहीं जानते हैं। इसके लिए आइए प्लेन एंगल जैसे है लिया हुआ, एक प्लेन बनाते हैं, गोल वृत्त, सर्किल भी इसको कहते हैं। इसका सेंटर होगा, सेंटर से अगर हम परिधि, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, उसको मिला देते हैं कि आपको रेडियस या त्रिज्या कहलाता है। अब त्रिज्या के बराबर एक आर्क यानी चाप लेते हैं, ऐसे मेजरमेंट करके ऐसे कट कर देंगे, जहां कट होगा वहां से सेंटर को मिला देंगे। तो ये जो एंगल होगा, यही एंगल को हम लोग एक रेडियन का कोण कहते हैं। अगर इसको ए मान लें, इसको भी मान लें, ए बी चाप के द्वारा सेंटर पर जो कोण बनता है वो एक रेडियन का कोण है। अगर यहां से यहां तक हम आर दे दें तो आइए इसका पहले परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन। किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या यानी रेडियस के बराबर काटे गए चाप के द्वारा जो कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है उसे एक रेडियन का कोण कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं। किसी वृत्त यानी कि सर्किल के परिधि पर त्रिज्या यानी रेडियस के बराबर काटे गए चाप यानी आर के द्वारा जो कोण यानी एंगल केंद्र यानी सेंटर पर बनता है उसे एक रेडियन का कोण कहा जाता है। आइए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि आर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनता है। तो चूंकि इसलिए हम या तो एक का पहले निकाल के तब समूचा का निकाल देते हैं, या आप लोग धीरे धीरे उच्च क्लास में आ रहे हैं तो सीधे समूचा का निकाल देते हैं। तो समूचा यहाँ आर्क ये है ए बी, और अगर पूरा आर्क लें, पूरा आर्क लें तो परिधि हो जाता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है सर्किल 2 पाई आर। तो 2 पाई आर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 1 गुना 2 पाई आर बटे आर। आर आर कट जाएगा, 2 पाई रेडियन। अब तो रेडियन में हमने पूरा निकाल दिया 2 पाई रेडियन, लेकिन डिग्री में आप जानते हैं कि किसी पॉइंट के अराउंड टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है, 360। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डिग्री में 360 है और रेडियन में 2 पाई है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। हम इसको बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन बराबर 360 अब बटे 2 काटेंगे 180। यही आप लोग जानते थे पहले से कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री समझ में आ गया। अब आइए हम लोग
स्टेरेडियन देखते हैं। स्टेरेडियन किसका मात्रक लिखाए थे थोड़ा देर पहले? ठोस कोण। हम लोग पहले वो ठोस कोण बनाते हैं स्टेरेडियन के लिए। उसके लिए एक ठोस गोला लेते हैं, एस्फेयर। अब एस्फेयर भी लगता नहीं, वृत्त जैसा लगता है, इसमें हम थोड़ा सा जिगजैग कर देते हैं ताकि आपको लगे कि कुछ एस्फेयर जैसा है। एक एस्फेयर ले लिए। अब एस्फेयर में भी सेंटर होता है, शायद बीच में ही होगा सेंटर, और एस्फेयर के सरफेस को सेंटर से कहीं मिला देते हैं तो एस्फेयर का रेडियस हो जाता है। अब रेडियस जितना हो एस्फेयर का उसका स्क्वायर करें, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, कुछ न कुछ मान होगा। जैसे 4 है तो 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 है तो 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आर स्क्वायर एरिया लेंगे हम एस्फेयर के सरफेस पर। एरिया लेना है, वहाँ क्या लिए थे? चाप लिए थे। यहाँ एरिया लेंगे और इस एरिया के द्वारा जो सेंटर पर कोण बनेगा उसको हम लोग 1 SR का कोण कहेंगे। आइए इसको दूसरे फोटो में समझते हैं। आपके घर में ऐसा कुछ होगा, याद करिए तो। इसको मिटा देते हैं तो ऐसा कर देते हैं कि इसको कुछ कहते होंगे आप लोग घर में, शायद कोई लिक्विड को छोटा मुंह के बर्तन में डालने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको टीप बोलते हैं या कीप भी बोलते हैं। और इसको अगर मिटा करके इसको फिर सटा दें, इसको हम लोग शंकु कहते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक आर और ये जो गोल है ऊपर में सरफेस ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा ओवल, ये आर स्क्वायर हो, ये आर हो और ये आर स्क्वायर हो, तो जो ये कोण यहाँ बनता है उसी को हम लोग 1 SR कहते हैं। अब गौर करिए, इस फोटो को निकाल करके खड़ा कर दीजिए तो सेम टू सेम लगता है। तो स्टेरेडियन समझ में आ गया। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा? ये क्या लिए हैं? कोई सॉलिड एस्फेयर, ठोस गोला के सरफेस यानी सतह पर रेडियस यानी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर काटे गए एरिया के द्वारा जो कोण ठोस गोला के केंद्र पर बनता है उसे 1 SR का कोण कहते हैं। ये तो हो गया डिफिनेशन। आइए अब इसको भी जाने कि SR बराबर क्या होता है, कितने होता है। तो फिर वही बात, जैसे आप यहाँ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर क्षेत्रफल के द्वारा ठोस गोला के केंद्र पर 1 SR का कोण बनता है। अब पूरा एरिया ले लेंगे, होलो एस्फेयर या एस्फेयर का सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर के द्वारा कितने कोण बनेगा? 1 गुना 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया तो 4 पाई स्टेरेडियन। इसको याद रखिएगा कि किसी स्टेरेडियन का मान मैक्सिमम जो होता है, ठोस कोण का जो मैक्सिमम मान होता है
4 पाई एसाल्ट। इसका उपयोग हम लोग 11th में तो लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन 12 में कुछ छात्र पढ़े होंगे गॉस का थ्योरम, उसके सत्यापन में इसका यूज होता है 4 पाई ठोस कोण का। आज यहीं तक, अब फिर अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे। धन्यवाद।